जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। मैं निधि वर्मा ग्वालियर से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ये सत्संग बहुत टाइम बाद शेयर किया। बड़े दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पता नहीं संगत जी मैं हिम्मत नहीं बना पा रही थी। गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा मेरे सत्संग लेट शुरू करने के लिए। संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने परिवार में जोड़ा, मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अपनी 25th एनिवर्सरी 1 दिसंबर 1921 से हुई। संगत जी मेरी 25th एनिवर्सरी वाले दिन मेरी फ्रेंड मेरे लिए फ़ोटो कोलाज का बुके बनवा कर लेकर आई। उस कोलाज में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी जब मैंने केक काटने लगी तो मेरा ध्यान बुके पर गया। मैंने देखा उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मुझे लगा शायद मेरी फ्रेंड गुरु जी को मानती होगी तो शायद लगवा लिया होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो क्या गुरु जी को मानती है, तो बोली नहीं मैं नहीं मानती। तो मैं हैरान हो गई और गुरु जी का स्वरूप कोलाज में कैसे आ गया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा ये गुरु जी का स्वरूप तूने कहाँ से लगवाया, तो कोलाज बनवाया था। तो वो बोली नहीं मैंने तो नहीं बोला था। फिर मेरी फ्रेंड ने जिससे कोलाज बनवाया था उससे पूछा क्या गलती से अपने गुरुजी का स्वरूप अपने कोलाज में लगवाया था। वो बोली नहीं मैंने तो नहीं लगाया। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जिससे उसने कोलाज बनवाया था वो मना कर रही है कि उसने नहीं लगाया। तो मैं बहुत हैरान हो गई और एक तरफ मैं बहुत खुश हुई। इतने अच्छे वाले दिन गुरुजी ने आकर हमें ब्लेसिंग्स दी, इसलिए मैं गुरुजी को जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप मानोगे नहीं मैं कितना खुश हुई। गुरुजी जब संगत जी ने मुझे अपने संगत में नहीं जोड़ा था, उससे पहले मैं फेसबुक पर गुरुजी का मैसेजेस पढ़ती रहती थी। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं आज गुरु परिवार में हूँ, और इसलिए मुझे गुरु जी को शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरु जी से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतने अच्छे वाले दिन दी। लेकिन गुरु जी मेरे लिए सब कुछ हैं अब,
वो हमारे इतना ध्यान रखते हैं कि वो हमें कभी हारने नहीं देते, भले कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो। मेरे को लगता है मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे मैं आप और सत्संग शेयर करूँगी और मेरे गुरु से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी हम सब के लिए सत्संग करते जाइएगा और हम गुरु परिवार से जुड़े रहें। मैं अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से। मेरा एक बहुत देर से शुक्राना पेंडिंग है, तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस दिए कि बेटा शुक्राना कर। फिर माता रानी ने भी जो वो शॉर्ट रील्स आती हैं यूट्यूब में, उसमें भी मुझे कई बार बोला बेटा शुक्राना कर, टू द एक्सटेंट कि आज एक रील शो हुई माता जी की, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं तेरा शुक्राना करती हूँ कि तूने जो मेरी भक्ति की है उसके शुक्राने स्वरूप मैं तुझे रिवॉर्ड करूँगी। तो मुझे इतनी शर्म आई अपने ऊपर, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले तो मैं शुक्राना ही करूँगी। तो शुक्राना वैसे करना तो चाहिए कि हम लोग बड़े ही पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, पर ऐसे ही है मेरे साथ भी कि हम लोग लेने के लिए तो बड़ा आगे पीछे घूमते हैं और क्या क्या करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और कई बारी नहीं भी कहते तो भी वो कर ही देते हैं। पर जब वो थैंक्स गिविंग की बात आती है तो हम लोग फिर उसके लिए टाइम नहीं निकालते, जो कि ठीक नहीं है। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे फॉर मी आलस भी है और हेल्थ मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही, तो काम का प्रेशर भी, तो टाइम नहीं है, और इसी वजह से फिर नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं पहले अब शुक्राना ही मुझे करना है, और जब मैं शुक्राना करने बैठी तो मुझे एकदम से माइंड ब्लैंक। अब इतने दिन हो गए हैं, याद भी नहीं आ रहा कि किस चीज़ का। तो मैंने मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे याद करवा दो कि मुझे किस चीज़ का शुक्राना करना था। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे याद करवाई हैं जिनके लिए मैं अभी शुक्राना करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो कल रात की बात है कि मुझे ब्लड प्रेशर बहुत लो रह रहा था कई दिनों से, कई महीनों से रादर, इस हद तक कि मैं पढ़ाती हूँ और जहाँ मैं पढ़ाने गई थी तो मैं वहाँ पे क्लास लेते लेते मैं खड़े खड़े गिर गई सबके सामने। और जब मुझे होश आया तो वो मेरे स्टूडेंट्स सारे इर्द गिर्द खड़े हुए थे
और जो अटेंडेंट था बिल्डिंग का वो भी मुझे देख रहा था कि क्या हो गया। फिर मैं घर आई अपने आप ही ड्राइव करके। ये जो स्ट्रेंथ दी मुझे ईश्वर ने, उसके लिए भी उसका शुक्राना। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मुझे लो ब्लड प्रेशर है और उसकी वजह से आई हैड फेंटेड। मेरा सिर ऐसे दर्द होता था जैसे पकड़ा हुआ है किसी ने सिर को। और ये प्रॉब्लम मुझे अचानक से ही स्टार्ट हुई थी और मुझे समझ में भी नहीं आया पहले तो कि ये है क्या। और हम लोग कई बार अपनी हेल्थ को इतना निगलेक्ट करते हैं कि पता होने के बावजूद भी मैंने कोई मेजर मेजर्स नहीं लिए इसको हटाने के लिए, हालांकि मुझे पता है ये कितना फेटल है। तो बस इसके भी वही कारण है, पुअर हेल्थ, लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द बॉडी और आलस। तो इतना कोई ध्यान नहीं दिया, पर परेशान बहुत थी मैं कि सर दर्द हो रहा है ऐसे, मतलब जैसे किसी ने सर पकड़ा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा बिल्कुल ठीक हो गया या कुछ, पर कल रात मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें जो बता रहे थे लेडी, वो अपना सत्संग बता रहे थे कि वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और फिर क्या क्या इस वजह से वो फेस कर रहे थे उसके बारे में बता रहे थे। मैं लो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, वो हाई ब्लड प्रेशर का बता रहे थे। और सुबह मैं उठ के मैंने देखा कि मेरा जो सर इतना ज़्यादा दर्द होता रहता था सब टाइम पे, तो वो उसमें मुझे कुछ रिलीफ़ है काफ़ी। मतलब सारा नहीं हुआ ठीक है, मतलब आई वुडंट से दैट, पर रिलीफ़ है मुझे। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा, मैं अब मुझे कई चीज़ों में मैं बड़ी कंफ्यूज्ड रहती हूँ, तो इसका भी हल गुरुजी करेंगे। तो मेरे पास काम जो है तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे खलेरा सा डाला हुआ है। अब वो पता नहीं क्या मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, क्या कर रही हूँ गुरुजी जाने। लेकिन मुझे मैसेज ज़रूर आ रहा था माता जी का कि जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो ईश्वर से दूर जब हम उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि मैं अब पिछले काफ़ी देर से अब नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो फिर ईश्वर भी हमसे दूर हो जाते हैं धीरे धीरे करके। कि जब वो हमें ऐसे काम कुम देते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या करते हैं ये लोग, मुझे चूज़ करते हैं ये या सिर्फ काम ही करी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल मैंने ये मूर्खता की है, पर मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैंने निकलना कैसे इस चीज़ में से। तो उस चीज़ का हल भी गुरुजी ही देंगे मुझे, वो खुद ही मेरी रूटीन ऐसे सेट करवाएं। मैं चाहती हूँ कि जिसमें मैं ईश्वर की भक्ति भी कर सकूं और काम उतना ही करूं जितना वो चाहते हैं और जैसे वो चाहते हैं, तो बैलेंस बना पाऊं मैं। तो दूसरा मेरा शुक्राना है मेरे फादर की तरफ से, जो कि नहीं मानते गुरुजी को। तो उनको शायद पता भी नहीं है उनके बारे में, ठीक से कुछ भी नहीं पता उनको। मुझे लगता है वो जानना चाहते भी नहीं। और
उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहते हैं कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं तो उसको फेस करो, बस उसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम है तो फेस करो। ही नोज़ नो द वे कि इस चीज़ का कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है, कि ईश्वर की मेहर से भी चीज़ें संवरती हैं। ऐसा मुझे लगता है उनको देख के। हालांकि वो थोड़ा सा भगवान का नाम तो लेते हैं, मैंने देखा है कई सालों से, छोटे होते से थोड़ा सा ही लेते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, उठ के मतलब बिफोर ही गेट्स अप फ्रॉम द बेड। तो लेकिन गुरुजी को पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के जैसे ही मतलब ट्रीट करती हूँ काफ़ी हद तक, और अभी तक तो ऐसे ही आगे पता नहीं कैसे होएगा। तो मैं अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के जैसे ही, मतलब आई कॉल देम माय किड्स। तो क्योंकि मैं उनके लिए काम भी सारे ऐसे ही करती रहती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ उनके लिए। तो गुरुजी को पता है, तो वो मेरा बेटा कह के वो मैसेजेस दे रहे थे, पर वो मैसेजेस सारे वो मैच करते हैं, तो वन कैन ईज़िली मेक आउट कि वो किसके बारे में बात हो रही है। तो फिर मुझे मैसेज दे रहे थे कि बड़ा भारी टाइम है, मेरे बेटे थे, मेरा बड़ा भारी टाइम है, और मेरे फादर की हेल्थ भी कुछ ऐसी बस ठीक नहीं चल रहा था। तो कुछ वो बताते भी नहीं हैं इतना, पर वो देख के काफ़ी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने बताया था कि टाइम बहुत भारी है, तो उस दिन मेरे फादर ने आउट ऑफ टाउन जाना था, तो उस दिन एकादशी भी थी। तो उस दिन कैसे मेरे मदर कोई एकादशी नहीं रखते, कुछ नहीं, उनको ना ही नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, पर उस दिन पता नहीं वो कैसे ही उन्होंने ना मेरे मदर को अन्न नहीं खिलवाया, बस खाया ही नहीं गया, और राइस वगैरह भी नहीं खाया। तो जस्ट ऐसे ही जो नॉर्मल सूप वगैरह, या फिर सूप में भी सेंधा नमक ही डला हुआ था, या फ्रूट वगैरह, या जैसे फ्रूट शेक वगैरह लेके वो दिन उस दिन ऐसे ही निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मेरे मदर का व्रत भी हो गया, फिर उस दिन हम फिर गौशाला भी जाना हो गया हमारा, उधर भी उन्होंने कुछ अपनी डोनेशन वगैरह कर दी। तो रात को मेरे फादर आए और मैं एक सत्संग फिर मैंने सुना जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे बस का एक्सीडेंट हुआ और वो ड्राइवर सीट के पास बैठे हुए थे द कंसर्न पर्सन, और कैसे उनकी फिर जान बच गई। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर बस में गए थे, मुझे लग रहा था कि वो टैक्सी में गए थे। मैंने ऐसी वो इतनी वो लग रही थी सिमिलैरिटी सी सारी, तो मैंने अपने फादर को पूछा कि क्योंकि हम लोग लुधियाना पंजाब से हैं, वी आर अ जट सिख फैमिली, मैंने उनको पंजाबी में पूछा कि पापा तुसी आज बस च गए सीगे पिंड? तो कहते हैं हाँ। तो मैं समझ गई, मैंने कहा कि यू नीड टू थैंक गुरुजी। वेल ही वुडंट हैव अंडरस्टूड मच ऑफ दैट, बट मैं अपने फादर की तरफ से शुक्राना करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे हमारे साथ वाला जो घर है उसमें एक बड़ा डॉग है। तो जब भी कुछ ऐसे मिस हैपनिंग होनी होती है, तो जब भी कोई मिस हैपनिंग होनी होती है तो फिर वो ना जो डॉग है वो रोना शुरू कर देते हैं। और मैंने देखा है कि कई बारी जब वो ऐसे ही रोता रहा तो हमेशा वो डेथ्स तो होती हैं। जब इनके खुद के जो घर का मालिक है उसकी डेथ हो गई, उसके मदर की डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई,
जब वो रोता था, और अभी वो रो ही जा रहा था पिछले कुछ टाइम से, इन दिनों में। अच्छा, उस दिन के बाद से नहीं वो रो रहा, ना वो रो रहा है, ना ही मेरे फादर का कुछ मुझे ऐसे प्रॉब्लम लग रही है। सो एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर हैविंग सेव्ड द लाइफ ऑफ माय फादर। आई मीन, ये कौन कर सकता है? बहुत बड़ी शक्ति है ये जो ये सब कर रही है। इतने साल तो मैंने नहीं देखा है भगवान को इतने नज़दीक से जैसे मैं अब देख पा रही हूँ। गुरुजी के होते हुए लगता है कि देयर इज समबडी ऑन द अदर साइड। गुरुजी और शिवजी में भी कनेक्शन महसूस होता है। तो मैंने सारी उम्र, मुझे ना तो देवी माता के बारे में पता था, ना ही मैंने कोई उनकी पूजा करी इतनी। कोई हमारे सिख धर्म में चंडी दीवार का पाठ है, जब बहुत मुश्किल टाइम आया तो मैंने वो पाठ किया, पर मैं कुछ ज़्यादा समझती नहीं थी। पाठ तो मैं समझ रही थी जो मैं पढ़ रही थी, बिकॉज इट इज़न्ट सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं पता कि कौन सी देवी माँ, कैसे, ये वो, मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि जो वो पाठ है वो तो बहुत ही पावरफुल पाठ है। कोई भी पाठ करता है वो तो पता भी चलता है कि बहुत पावरफुल पाठ है। मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले वो पाठ शुरू किया था, तो जैसे मैंने बताया कि मैं इतना नहीं जानती थी, इतना मुझे समझ नहीं है इन चीज़ों की, तो मुझे तब भी ऐसे ये माता का मैसेज आया था यूट्यूब पे, क्योंकि उनको पता है कि मैं वो देखती हूँ ये सब चीज़ें। यूट्यूब पे मैं देखती रहती हूँ कुछ कुछ। तो अनएक्सपेक्टेड मैसेज कि भी जब तुझे नियम नहीं पता पाठ का, तो तू कर किसके कहने पे कर रही है ये पाठ। बड़ा इट वाज क्लियर स्ट्रिक्ट मैसेज, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो नहा के, सिर नहा के एक प्रॉपर वे में पाठ करना होता है। मैं समझती भी नहीं थी कि कौन देवी ये वो, बट ये पता था कि बहुत अच्छा पाठ है, तो इससे बहुत रिलीफ होता है। सुन रखा था तो ऐसे करके। तो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन बन रहा है, तो माता जी के बारे में भी समझ आ रही हैं चीज़ें। बड़ा क्लियर मैसेज देते हैं गुरुजी कई बार कि तू माता नूं इदां, माता ने तेनू की पता तेनू कितनी बारी बचाया, तू कहनी है माता ने किया कुछ नहीं, माता ने तेनू कितनी बारी बचाया। अब मैं ये मतलब सोच रही हूँ कि भी मैं तो जानती कुछ नहीं उनके बारे में, और मैं तो इसीलिए इसी तरह से ही सोचूंगी नेचुरली। अच्छा, ये सब तो ये मेरे फादर की तरफ से शुक्राना। इसके अलावा कुछ और भी मुझे याद था जो मैं, देखो संगत जी, हमारे गुरुजी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। एकदम से बात सुन लेते हैं। अभी मुझे भूल गया था कि मुझे और किस चीज़ का शुक्राना करना है, तो मुझे एकदम से उन्होंने याद दिला दिया कि कैमरास। तो ऐसे था कि हमारे घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतना अच्छा नहीं सोचते दूसरों के लिए, और काफ़ी नेगेटिविटी वगैरह सेंड कर देते हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा ये डर रहता था कि अब वो पता नहीं क्या। तो मेरा जो रूम है उसके पीछे एक लॉन है काफ़ी बड़ा, और
हमारे गेट पे भी गुरुजी मैसेजेस देते थे कि हमारे जो सामने वाले नेबर्स हैं, बड़ा क्लियरली उनके बारे पूरी डिस्क्रिप्शन जो उनके साथ ही मैच हो रही है, और पूरे हाव भाव भी जो जैसे वो बता रहे थे वो भी मैच हो रहे थे। और एक दिन तो उन्होंने बताया कि ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। तो उस दिन क्या हुआ था कि बड़ा अनएक्सपेक्टेडली मैं बाहर गई तो वो लेडी गेट के बाहर बैठी हुई थी, अपने घर के गेट के बाहर। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है और काफ़ी मतलब ठीक लोग हैं यहाँ पे। और वो लेडी घर के गेट के बाहर बैठी हुई थी और उसके हस्बैंड के साथ उसकी बहुत लड़ाई हुई है। फिर उसने उसकी अपने बाकी मेंबर्स घर के उनके साथ भी कुछ परेशानी है उनकी, तो जो आस पड़ोस की लेडीज़ हैं वो भी सारी उसको कंफर्ट करने के लिए आई। तो मतलब तमाशा तो बन ही गया वैसे काफ़ी बड़े तरीके से तमाशा कि नेक्स्ट डे फिर मैं मंदिर गई। मैं तो इतना अब जा नहीं पाती हूँ कभी रियली एवर, पर उन दिनों में तो मैं गई तो वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे वहाँ पे। तो लोग तो ऐसे ही होते हैं, मजाक ही उड़ाते हैं। किसी की परेशानी देख के कोई आपको परेशानी का हल तो कोई कम ही देता है। ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही होते हैं तमाशबीन से लोगों को देख के। पर हम लोग भी तो फिर अपना तमाशा ना बनवाएं, ये हमें भी चाहिए। मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ, सबको ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है, मैच होती है। तो वो लेडी ना कुछ अजीब सी चीज़ें, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। कभी कोई पेन फेंक दिए, कभी बाल काट के, मतलब अजीब सी चीज़ें थी। ये नहीं पता था भी कौन कर रहा है। तो कैमरास लग गए, अब मतलब ज़्यादा तो नहीं, 2 ही लगे हैं, गेट पे और एक पिछले लॉन में, क्योंकि यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए पड़े होते हैं। तो वो चीज़ मेरे मन में डर रहता था हमेशा। तो वो जो डर है वो उसका हल किया है गुरुजी ने। तो उस दिन बस मेरे मन में आया कि मैं जाके आज फिर ले ही आऊँगी। इट वाज लॉन्ग ड्यू, तो मैं फिर गई और मैंने फिर वो लगवाए। तो 3 दिन लगे उसको, वो डिस्टेंस से आता था काफ़ी बंदा। पहले तो मैंने गुरुजी को बोला ही था कि मुझे सही कैमरास दिलवा देना। तो पहले तो आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस नियर बाय जहाँ पे मुझे वो मिल जाए। पर फिर पता नहीं मैं क्यों इतनी दूर चली गई बाज़ार में, फिर दुकान भी मुझे मिल गई। कुछ गुरुजी ने मैसेज भी दिया था कि मैं सरदार जी दे रूप दे विच आके तेरी मदद करांगा। तो हाँ, मुझे वो एक शॉप के ओनर जो एक सरदार जी थे, जिनको मैंने गाड़ी में से उतर के फिर पूछा था कि आपके पास ये कैमरास हैं, उन्होंने बोला नहीं है लेकिन वहाँ पे हैं। तो जहाँ फिर उन्होंने मुझे बताया था कि मंदिर के पास दुकान है। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने ले लिए कैमरे। और उस एरिया का मुझे वैसे कुछ पता नहीं है ख़ास, तो लग गई। मेरी टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो गई है। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू करना चाह रही हूँ कि उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है। और भी इतने सत्संग तो ऐसे ही हैं जो मुझे अब याद भी नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी ये, पर मैं भूल गई फिर। और पहले मैंने शुरू किया था डायरी में लिखना, तो वो भी जाता ही रहा, नहीं लिख पाई। मैं भूल जाती हूँ फिर मैं। तो हेल्प तो करते हैं गुरुजी, बहुत हेल्प करते हैं।
और जो लोग कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते उनको बोल दो कि गुरुजी को मान के देख लो, फिर पता लग जाएगा कि भगवान है या नहीं है, डिवाइन फोर्सेस हैं या नहीं है। तो ये मेरा शुक्राना है। मैं साथ में गुरुजी को मैं किसी भी जो मेरे से गलती हुई हो उसकी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और अभी भी सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसकी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अपनी तरफ से जो मेरी बेस्ट समझ थी तो मैंने अपना शुक्राना बोला है। प्लीज़ एक्सेप्ट इट गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माता जी। और जो मेरा शेयर करेंगे उनको भी मेरा थैंक यू है। और गुरुजी आप उनको भी ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए। सबका अच्छा ही हो, बुरा किसी का ना हो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।